देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में 7 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.5 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ लिया भाई कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कई बार बता दिया तो आपको वो याद भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, हाँ एक चीज मैंने आपको और बता दी थी कि अगर आपने 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने हो तो आपके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से? डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प लेकर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प लेकर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प लेकर है आप 3 पॉइंटों को कोलिनियर आप कैसे प्रूव करोगे? आप उन 3 पॉइंटों को किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लो। अगर वो कोलिनियर हैं तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया कौन होगा? 0। अगर एरिया 0 आ जाए तो होंगे, अगर 0 नहीं आवे तो फिर वो नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भाई। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया। अब तुम 12 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें लिखा हुआ है प्रूव डेट क्या लिखा हुआ भाई? प्रूव डेट द पॉइंट, प्रूव डेट द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स कौन कौन से भाई? ए कोमा बी, ए कोमा बी, उसके बाद A1 कोमा B1, A1 कोमा B1 एंड A माइनस A1 एंड A माइनस A1 और B माइनस B1, B माइनस B1 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर भाई। कब? इफ ए बी वन इक्वल टू कौन भाई? A1 B इक्वल टू कौन? A1 B। पढ़ना एक बार स्टेटमेंट। देखो मैथ में जो है ना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। वो ये को है, ये जो 3 पॉइंट है ना वो आपके कोलिनियर दिए हुए हैं, आपने प्रूव नहीं करने। वो आपको कैसे हैं? कोलिनियर गिवन है और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करके दिखाना भाई। ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं और आपने ये प्रूव करना है। तो आप लो फिर हेल्प कि अगर 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हों तो उनसे जो ट्रायंगल आप बनाओगे उसका एरिया कौन होगा? 0। तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा फिर मेरा। ये 3 पॉइंट आपने प्रूव नहीं करने। ये 3 पॉइंट आपको कैसे दिए हुए हैं? कोलिनियर, पर आपने ये प्रूव करना ये इक्वल होगा। अगर 3 पॉइंट मेरे ये कोलिनियर हैं तो क्या होगा? इनसे जो आप ट्रायंगल बनाओगे उसका एरिया 0 होगा। और वो एरिया हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाले निकाल लेंगे और रख देंगे इक्वल टू 0, उसको सोल्व करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो पहले इनको नाम दो भाई। तो सॉल्यूशन लेट ए है मेरा भाई A कोमा B, फिर B कौन है मेरा? A1 कोमा B1 एंड C है मेरा भाई A माइनस A1, B माइनस B1, B द गिवन पॉइंट्स में, B द गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट आपको गिवन है उनको मैंने A B और C मैंने नाम दे लिया भाई। अब आपको गिवन क्या है? तो नाउ या फिर ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ये हमने A B और C मान लिए। अब आपको गिवन क्या है कि जो A B और C है ना वो मेरे कोलिनियर हैं। तो गिवन आपको भाई पॉइंट्स A कोमा B एंड C आर कोलिनियर भाई, आर कोलिनियर भाई। ये जो पॉइंट आपके वो कैसे हैं भाई? कोलिनियर हैं। और हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव
हमने प्रूव करके दिखाना भाई AB1 इक्वल टू कौन A1B, तो गिवन किलो हेल्प तो प्रूफ, तो प्रूफ भाई, तो गिवन किलो हेल्प क्या गिवन है, ABC मेरे कोलिनियर है, तो नाउ पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर भाई, आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट है मेरे कैसे हैं, वो कोलिनियर हैं। तो बेस हमने क्या पढ़ रखा भाई, अगर आपके ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कौन होगा, 0 होगा ना। तो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कौन होगा मेरा, 0 होगा। और एरिया हमने भी आवा निकालना, अगर मेरे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस हो तो एरिया में भी ऐसा निकालना, मेरे वाला कौन होगा भाई 1/2 ये मोड, और फिर ये 2 पैरेलल लाइन भाई। क्या तरीका होता है, पहले लिखो ऊपर x कंपोनेंट कौन है मेरे A1 A-A1 दोबारा से फिर A, उसके बाद नीचे लिखो ये y कंपोनेंट B, फिर B1, फिर B-B1 और दोबारा से फिर कौन B इक्वल टू कौन है ये 0। अब इसको करो सोल्व, अपने आप ये प्रूव होगा। देखो जब 2 है ना वो तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, 2 तो आपका किस में मिक्स हो जाएगा 0 में, छोड़ो उसको। तो ये अंदर वाला करो सोल्व भाई, तो अंदर वाला क्या बनेगा, क्या बेस बता रखा है, इनकी सीधी मल्टीप्लाई, यानी AB1 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो A1B होगा, A1B, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई करो A1B माइनस A1B1 माइनस में कौन A1B1, फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। अब देखो इनकी जो मल्टीप्लाई उसका बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी B1A और जब माइनस हुआ यहां पर भी जाओगे तो माइनस माइनस प्लस B1A1। देखो भाई सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई करो AB माइनस में A1B, माइनस में A1B, फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। अब इनकी जो मल्टीप्लाई का बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस का तो AB, माइनस का AB, अरे आ रही हो माइनस माइनस प्लस AB1, प्लस में कौन AB1 इक्वल टू कौन 0। अब जो कटे काट दो भाई, देखो कौन कौन कटे हैं, माइनस का प्लस कटेगा, AB1 है कहीं पर AB1 यू कट गया, माइनस का AB प्लस का AB है, ये रहा A1B, दोनों माइनस के छोड़ दो, तो AB1 है कहीं पर, AB1 नहीं है, A1B1 कट गया भाई, A1B1 कौन बचा मेरा, हाँ AB1, और कहां पर AB1 A1B माइनस का और वो भी माइनस का है, A1B और कहां पर A1B, ये कट गया भाई A1B। कौन कौन बचा मेरा, देखो 2 चीज बची है सिर्फ ये, यानी मेरे पास कौन बच गया AB1 माइनस A1B इक्वल टू 0। इसको ले जाओ साइड, तो इसको ले जाओ साइड, तो AB1 इक्वल टू कौन A1B, और वही हमने प्रूव करना था। तो वही गिवन की हेल्प लेकर बनेंगे, वो को वही 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं तो इनसे जो ट्रायंगल आप बनाओगे उसका एरिया 0 होगा। हमने अपने वाला निकाल लिया, ओ को इक्वल टू 0, बाकी तो सोल्व कराया भाई, वो तुमने भी आना चाहिए। एक और देखो भाई,
देखो एक और, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। अब तुम पढ़ो 13 भाई। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें वो क्या हुआ भाई, 13 में लिखा हुआ है इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, if the vertices of a triangle are कौन कौन है भाई, 1, -3, 1, -3, 4, P and -9, and -9, and its area, कौन एरिया मेरा भाई, इज 15 स्क्वायर यूनिट। और आपने बताना क्या भाई, इस P की वैल्यू आपने बतानी है भाई, इसमें जो P है ना अननोन, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। इफ का मतलब गिवन कि कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं और उसका एरिया 15, एरिया हमने भी वो निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो का हुआ है 15, तो वहां से P आ जाएगा मेरा। अब लिखोगे कैसे वो देखो भाई, तो सॉल्यूशन सबसे पहले इनको नाम दोगे, लेट A 1, -3, एक को नाम दो B कौन है मेरा भाई 4, P एंड एक को नाम दो C है मेरा भाई -9, 7 be the vertices of a triangle ABC। तो हमने ABC के वर्टिसेस मान लिए। अब आपको एरिया गिवन है, ऑल्सो गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कौन है भाई 15 है, और एरिया हमने भी आवा निकालना। अपने वाला कौन होगा, अपने वाला होगा 1/2 मोड भाई, और ये दो लाइन। क्या तरीका होता है, ऊपर लिखो x कंपोनेंट यानी 1, 4, -9, 1, नीचे लिखो y कंपोनेंट -3, P 7 और -3, और इक्वल टू कौन है 15 है भाई। अब करो सोल्व, आपके बार 2 आपका 0 में मिक्स नहीं होगा, बल्कि 2 उस साइड से 30 बन जाएगा। आपके बार तो क्या बनेगा 30, चलो उसको बाद में देखेंगे। मोड तो है इनकी सीधी मल्टीप्लाई, P माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, और एक फॉर्मूला और प्लस, यानी प्लस का 12, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 28, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक फॉर्मूला वाली, तो प्लस हो जाएगा 9P, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस 9 × 27, और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 7, मोड इक्वल टू और 15 दूनी 30 भाई। अब करो सोल्व इसको, तो मोड तो है ही मेरा 9P 1P 10P, ये बाकी क्या बनेगा 28 और 12 40 और 27 में 7 गया 20, यानी 60 हो गया, 40 और 20 60 इक्वल टू कौन 30 भाई। और अब सुनो काम की बात है, जब मोड के अंदर वेरिएबल हो ना, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आपने बतानी है वो मोड के अंदर हो, और आप मोड को हटा रहे हो, तो आप दूसरी साइड प्लस माइनस लिखोगे। और अब तुम्हारा मन में आया होगा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे ना, उनमें ये जो मोड है ना वो हमने सीधे हटा दिया। उसमें हमने सीधा क्यों हटा दिया, क्योंकि वहाँ इक्वल टू 0 था, और 0 का अगर प्लस माइनस लिखी ना लिखी बराबर बात है। अब की बार इक्वल टू 0 को ना, अब की बार तो कोई नंबर है,
जब मोड में वेरिएबल हो और इक्वल टू कोई नंबर हो जीरो के अलावा, तो जब आप मोड को हटाओगे ना तो उस साइड क्या लिखोगे, प्लस माइनस। हाँ जीरो हो तो फिर आप सीधा हटा सको, और अगर कोई जीरो के अलावा कोई नंबर है तो प्लस माइनस लिखोगे, लिखो प्लस माइनस। तो tan p, तो जैसे ही आप मोड को हटाओगे तो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस, और अब आप इसके दो हिस्से करोगे देन दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, यानी tan p प्लस 16 इक्वल टू कौन 30, tan p प्लस 60 इक्वल टू माइनस का 30। एक तो यहां से p निकाल लो, यानी tan p 30 माइनस में 60 माइनस का 30, यानी p होगा माइनस का 30 बटे 10 माइनस का 3, ले जाओ 60 को साइड, तो 10p इक्वल टू माइनस 30 माइनस का 60 माइनस का 90, 0 से 0, यानी p की वैल्यू होगी माइनस का 9। तो ये बनेगा। तो जब भाई मोड में वेरिएबल हो ना और इक्वल टू 0 ना हो और कोई नंबर हो, तो आप मोड को जब हटाओगे तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस। तो कोई ट्रायंगल थी जिसका एरिया गिवन था, हमने अपने वाला निकाल लिया, वो का हुआ 30 से, तो सोल्व करें p की वैल्यू आ गई। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करना, अभी बाकी फिर कल करेंगे।